जय हिंद साथियों। तो आइए आज हम द्विघात सूत्र को सिद्ध करने वाले हैं। जैसे कि ये सूत्र एग्जाम में कोई ना कोई पाली में हर एक बार पूछते रहता है कि इसको सिद्ध करने के लिए देता है। यानी ये फार्मूला को सिद्ध करने के लिए आपको 5 अंक में पूछा जाता है। बिहार बोर्ड मैट्रिक में अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और आइए आज आपको हम बताएंगे कि इसको सिद्ध कैसे करेंगे। देखिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, 5 नंबर नहीं ला पाते हैं। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे सामने द्विघात सूत्र आप जानते हैं कि मूल या शून्य निकालने के लिए ये द्विघात सूत्र है, इसको हमें कैसे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बात आपको बता दें कि व्यापक रूप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो इसको सबसे पहले हम बता दें कि दोनों RHS और LHS को, RHS प्लस LHS को बराबर करने के लिए हम a से यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक से सबको भाग दे देते हैं। a से सबको क्या करेंगे, भाग देने पर, यानी दोनों तरफ कहेंगे, दोनों तरफ यानी दोनों तरफ a से भाग देने पर, a से भाग देने पर चलिए हम इसी को हम सब मतलब दोनों पक्ष भाग दे देते हैं। जैसे ए एक्स स्क्वायर बट्टा ए प्लस क्या बी एक्स बट्टा में क्या ए, बी एक्स बट्टा में ए प्लस सी बट्टा में ए बराबर 0 बट्टा में ए। ठीक है, सबको हम ए से भाग दे दिए। आपको पता है ए और ए कट जाएगा तो यहाँ पे आपको मान ली रिजल्ट इसका आएगा जो, तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस क्या बी बट्टा, ऐसे में ए लिख सकते हैं, साइड में एक्स लिख सकते हैं और सी बाई ए लिख सकते हैं बराबर 0 को कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका परिणाम हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो आपको हम बता दें कि इस तरह से आप देखिए, ये ऐसा तभी होता है जब पूर्ण वर्ग विधि बनाते हैं। पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है, द्विघात समीकरण का 3 नियम है बनाने का, शून्य निकालने का। अब पहला क्या है, पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है वर्ग विधि, तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि। तो हम जो बना रहे हैं ये पूर्ण वर्ग विधि से ही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्ण वर्ग विधि में क्या है कि पूर्ण वर्ग यानी रूट का मतलब 1/2 होता है। तो यानी एक्स का जो गुणांक रहता है उसी में 1/2 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, गुना करके उसका वर्ग करते हैं, वर्ग कर सेम संख्या को जोड़ते हैं। सेम संख्या को यदि घटा दे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए हम इसी में आपको बता दें कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बट्टा क्या बी बट्टा ए और एक्स है, इसी में प्लस हम क्या 1/2 से गुना कर देंगे, बी बट्टा ए है, इसी को 1/2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बट्टा 2a होगा ना। इसी का हमको वर्ग कर देना, पूर्ण वर्ग। ये वर्ग विधि का नियम है, ऐसा करना पड़ता। यदि पूर्ण वर्ग करना है तो ऐसा करना ही पड़ेगा। यही सेम चीज को एक बार जोड़ देते हैं और एक बार क्या करते हैं, घटा देते हैं। बताइए, यही चीज को यदि हम ऐसे लिख देंगे तो बताइए क्या इसमें कोई परिवर्तन आएगा, नहीं आ सकता। तो चलिए हम यहाँ पर वही चीज को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, वही चीज को घटा देंगे। तो चलिए b बाई 2a पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये प्लस में एगो जोड़े और एगो माइनस में जोड़ देंगे, b बट्टा 2a। बोलिए, समान चीज में हम क्या किए कि इसको भाग मतलब पूर्ण वर्ग कर दिए तो कोई परिवर्तन नहीं है। ये दोनों घट कर फिर यही चीज लिखा हुआ हमें मिल जाएगा। चलिए, इसको हम समझाने के लिए किए थे, इसको हम मिटा देते हैं फिलहाल के लिए। आपको बता दें कि ये c बाई ए यहीं पर आएगा बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब हम करेंगे क्या कि आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, हमें इस रूप में दिया हुआ है और ये रूप में लाना है। तो बताइए a स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे 2ab है, ठीक है, और 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो ये इस लेवल में लिखा हुआ, हमें इस लेवल में लिखना है। तो क्या करेंगे कि x प्लस बी बट्टा 2a पे क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये इतना चीज पूर जाएगा। पूरेगा या नहीं पूरेगा, बिल्कुल पूर सकता है, ठीक है, आराम से पूर जाएगा। ये देख लिया ना, यहाँ तक आराम से आ जाएगा। और आपको बता दें कि आप यहाँ तक हो गया तो आप बचा क्या मेरा b बट्टा क्या b पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 2 गुना 2 करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 दूना 4a स्क्वायर होगा। अब प्लस में c बाई ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, वीडियो देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे स्टेप आप इसका इधर हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए, ये कहाँ से लाए पता चला नहीं, ये कहाँ से लाए, ये देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ लाए, ठीक है। अब चलिए इसको हम मिटाते हैं।
इसको मिटाकर और आगे समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको बता दें कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों संख्या को उधर भेज देते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं। x प्लस बी बटा 2a पे क्या होल स्क्वायर और ये दोनों संख्या को इधर भेज देते हैं। ये माइनस में उधर जाएगा, क्या बनेगा प्लस में क्या बी स्क्वायर बटा में क्या 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो ये माइनस प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा c बाई ए। आप कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए आप x प्लस बी बटा 2a को यहीं पे होल स्क्वायर में रखिए, उसके बाद और इसका एलसीएम लीजिए 4a स्क्वायर और a स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा 4a स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा। आप देख लीजिए 4a स्क्वायर आएगा, जैसे कि 4 8 का एलसीएम क्या आएगा 8 ही आएगा, उसी प्रकार 4a स्क्वायर का एलसीएम यही आएगा। ये कट जाएगा, बचा क्या b स्क्वायर बचेगा केवल। अब माइनस, आप देखिए इस c से भाग कर दीजिए, यहाँ पे a कट जाएगा, 4a बचेगा, 4a को गुना c से कीजिएगा, क्या बनेगा 4ac। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ तो आप फिर देखिए, यदि इसका स्क्वायर हटाएंगे क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा। अब रूट चढ़ेगा तो रूट दोनों में चढ़ेगा, तो आप कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बट्टा में क्या 4a स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ तो आप देखिए हमने ये रूट दोनों पे चढ़ा हुआ, ये रूट किस पे चढ़ा हुआ दोनों में चढ़ा हुआ, इसीलिए ये रूट को इसको निकालेंगे, ये तो निकलेगा नहीं नीचे वाला, लेकिन निकल जाएगा। नीचे वाला निकलेगा रूट से प्लस बी बटा 2a बराबर, और जब भी रूट से निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है, तो आप कह देंगे कि ये वाला ऊपर वाला चीज यहीं पे रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहीं पे रहेगा, और बच गया आपका नीचे में क्या, नीचे में बच गया 2a। बताइए 2 दूना 4 का वर्गमूल 4 हुआ, डबल a मिलाते हुए a निकला ना, यानी डबल चीज जो रूट में रहता है उसका जोड़ा लगता है तो एक बाहर आ जाता, बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। आप चलिए आपको और समझाने का प्रयास करते हैं आगे ये रहा स्टेप आपका कि x यही रहेगा, ये प्लस में उधर जाएगा, किस में आएगा माइनस में आएगा, तो माइनस बी बाई क्या माइनस बी बाई ए 2a प्लस और माइनस रूट अंडर में क्या रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में क्या 2a। आप बताइए 2a का एलसीएम लेंगे क्या बनेगा 2a बनेगा ना, यानी 2a एलसीएम होगा, बिल्कुल हो सकता है ना 2a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक दिक्कत नहीं होता आगे बढ़िए, 2a आएगा और 2a को क्या करना देखिए 2 के भाग करेंगे क्या क्या माइनस बी आएगा, अब प्लस माइनस रूट अंडर यही चीज आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताइए x बराबर बोलिए ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो आप कह सकते हैं कि अतः फाइनली जो मेरा रिजल्ट हुआ वो रिजल्ट क्या निकल गया x यानी मूल बराबर, इसको मूल बराबर कहेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में क्या 2a। ये मेरा निकल गया फाइनली क्या रिजल्ट नहीं निकल गया, ये फाइनली क्या निकला रिजल्ट निकल गया। ठीक है, ये हुआ द्विघात सूत्र प्रमाणित हुआ, यानी प्रूव्ड हुआ। क्या हुआ प्रूव्ड हो गया। ये फिक्स है 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर का ये सवाल रहा आपका। तो चलिए जय हिंद। आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक और शेयर कीजिएगा, और आगे आप दोस्तों को फैला सकते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक